अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी दो अहम खबरें हैं। एक तो है आर्मी एक्ट 1952 में रातों रात तब्दीली का फैसला। इमरान खान ने भी खुलकर सामने आने का फैसला कर लिया है, जबकि कप्तान ने अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बरतानिया और यूएई की अदालतों में घसीटने का भी फैसला किया है। इस पे आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कल से हमारे एक बहुत बड़े चैनल जियो पे एक प्रोपेगेंडा जारी है इमरान खान के ख़िलाफ़, उस पर बात करेंगे। आर्मी एक्ट पे मैं बाद में बात करूँगा कि उसमें एक उमर फ़ारूक को लाया गया, एक किरदार है उमर फ़ारूक, और उसने कहा कि जी उसने फ़रा ख़ान, जिसको फ़रा गोगी के नाम से मुस्लिम लीग नून पुकारती है और जो कि उनके अपने ही एक साबिक़ सूबाई वज़ीर चौधरी इकबाल गुज्जर की बहू है, उनके बेटे एहसन जमील गुज्जर की बीवी है, और उनके ख़िलाफ़ वो रोज़ाना प्रोपेगेंडा करते हैं। उनके बारे में उन्होंने ये दावा किया कि सारे तहाइफ उन्होंने उनको वहाँ पर $20 लाख में बेचे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब को ये स्टोरी घड़ते हुए अगर वो तलत हुसैन साहब की वो स्टोरी देख लेते जो उन्होंने सबसे पहले की थी तोशाखाना पर, तो शायद वो थोड़ा सा बेहतर खेल लेते, क्योंकि आपको पता है नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तलत साहब ने ये सबसे पहले स्टोरी की थी और उन्होंने दावा किया था इन तस्वीर के साथ कि ये इस्लामाबाद में बेची गई हैं, और उसके बाद यानी इमरान खान ने इनको इस्लामाबाद में बेचा है तोशाखाना से ली गई इन अशिया को, और उसके बाद उनको ऑनलाइन बेचा गया है। अब मैं 7 साल खुद यूएई में रेजिडेंशियल वीज़ा पर मुकीम रहा हूँ 2004 से 2011 तक। ये जो उमर फ़ारूक साहब ने दावा किया है ना कि मैंने $20 लाख उनको कैश दिए हैं, तो आप यकीन करें 20 लाख छोड़ें, $20,000 की भी कोई ट्रांजैक्शन हम कैश में करें तो कोई ना कोई एविडेंस पा सकते हैं, वीडियो एविडेंस पा सकते हैं कि कल को ये शख्स मुकर ना जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक चेक्स के ज़रिए होती है, वो बैंक्स के ज़रिए होती है, ताकि रिकॉर्ड रहे कि मैंने ये चीज़ फ़लाँ बंदे से इतने में ख़रीदी और उसको फ़लाँ चेक नंबर के ज़रिए पेमेंट की। पहली बात, उमर फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि मैंने ये कैश उनको दिए, इतनी बड़ी रकम, ये बहुत बड़ी रकम है नाज़रीन, $2 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। आप अमेरिका में भी चले जाए ना, तो जिस शख्स के पास $1 मिलियन होता है उसको अमीर आदमी में उसका शुमार होता है। तो $2 मिलियन उन्होंने दिए और उनके पास कोई फुटेज नहीं, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं कि फ़रा खान उनके पास आई जिसको वो दिखा सकते हैं, जिसको कल रात से पीटीआई वाले उनसे मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड है तो लेकर आएँ, कोई फुटेज है तो लेके आए। और ये उस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ 2004 में आपका चलान कैमरा के ज़रिए होता था, वहाँ पे शुरता नहीं खड़ा होता था। यानी हमारे मुल्क में आज सेफ सिटी के 2-3 साल पहले कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2004 में जब मैं गया था तो मैंने सड़कों की जो ये चौराहे होते थे उनकी बिल्डिंगों पे मैंने ऊपर कैमराज लगे देखे। जो आज हम कई साल बाद जहाँ लाहौर में हम जो टेक्नोलॉजी का मुजाहरा देख रहे हैं सेफ सिटी के कैमराज का, वो मैं दुबई में 2004 में देख चुका हूँ। वहाँ बिल्डिंग्स के अंदर, वहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, दफातर के अंदर भी कैमराज एक बिल्कुल आम सी चीज़ है सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप कल को वहाँ पे शुरते को, पुलिस को आप वो दिखा सकें अगर आपके दफ्तर में किसी ने आके कोई बदतमीज़ी की, कोई चीज़ छीनने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, वो सब कुछ रिकॉर्ड में रखा जाता है। बैंक्स के अंदर भी 2004 में मैंने वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल देखे। हालांकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उमर फ़ारूक साहब ने ये सब कुछ क्यों किया। उमर फ़ारूक साहब बड़े मशहूर हैं। सोफिया मिर्ज़ा जो मॉडल है जिनके साथ इनका केस चल रहा था बच्चों की हवालगी का, जिसको इन्होंने तलाक दी थी, और अब इन्होंने एक और शोबिज़ की स्टार से शादी की हुई है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहरहाल ये उनका ज़ाती मामला है, उनकी शादी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ख़ुद भी अब भी शोबिज़ में काम कर रही हैं जिनसे इन्होंने शादी की है। तो सोफिया मिर्ज़ा साहब से जब इनकी हवालगी का केस चल रहा था तो इनके ऊपर उस वक्त इनके बकौल मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने उस वक्त के DGFIA को कह के झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, और अब राना सनाउल्लाह ने उस पादाश में सोफिया मिर्ज़ा और उस वक्त के DGFIA और मिर्ज़ा शहजाद अकबर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो ये मैं वो आपको सियासी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि उमर फ़ारूक साहब कौन है, क्यों वो ये सब कुछ कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं, आपको अब तक समझ आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो इतना यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो
कई फ्रॉड के इनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उनको आप इस तरह मैदान में ला रहे हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों। और आज इसके ऊपर इमरान खान साहब ने पहली बार, जब से वो हुकूमत से उनको नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वहाँ से इस्लामाबाद में नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से वापस भिजवाया गया, उनके ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया, पहली बार आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इनफ इज़ इनफ। और उसी ट्वीट में उन्होंने ऐलान किया है कि अब मैं इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। उमर फ़ारूक ज़हूर के ख़िलाफ़ भी उनका कहना था कि कौम की हकीकी आज़ादी की तहरीक को नुकसान पहुँचाने के लिए रियासती सतह पर झूठ और बहतान तराशी की मुहिम तैयार की गई मेरे ख़िलाफ़। उनका कहना था कि आज़ादी मार्च को खून में नहलाकर रास्ता साफ़ करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब कोशिशें अल्लाह के फजल से खाक में मिली। उनका कहना था कि मेरा कत्ल जो और हकीकी आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत आखिरी हद तक गई। उनका कहना था कि आलमी सतह पर मतलूब मुल्ज़िम और मशहूर ज़मानत धोखेबाज को मैदान में मेरे ख़िलाफ़ उतारा गया। धोखेबाज और मीडिया और एंकर कानून के कुटहरे में होंगे, इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान, बरतानिया और यूएई की अदालतों में जाऊँगा। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो पहले ही डेली मेल के ख़िलाफ़ एक केस में जुर्माना भर रहे हैं बरतानिया की अदालतों में, और वहाँ बचने की कोशिश कर रहे थे, जी मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जज साहब ने जो जवाब दिया वो पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पर थप्पड़ मारा कि मेरी अदालत में एक वज़ीर-ए-आज़म और एक आम साइल बराबर है। ये वो इस्लामी तशख़्ख़ुस था जो हमें हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और हज़रत अली की अदालतों में नज़र आया कि किस तरह वो ख़ुद अपनी अदालतों में अपने ख़िलाफ़ फ़ैसले भी कबूल करते थे। हालांकि उस वक्त की सबसे ताकतवर रियासत के बादशाह तो दुनिया कहती है, हम कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन थे या खलीफतुल मुस्लिमीन थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने जो यूएई और बरतानिया की अदालतों में जाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान में तो ये खेल है ना कि आप किसी भी किरदार कशी करें और उसके बाद मुकदमात करते रहें और भुगतते रहें और चलते रहें। वहाँ पर इसके फौरी फ़ैसले होते हैं, और जब होते हैं और जो सज़ा दी जाती है वो आपको भुगतना पड़ती है, हर कीमत पर, हर हालत पर। तो इमरान खान साहब के पास यकीनन इसके सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं जिस पर अब वो इन अदालतों में जाकर इनके ख़िलाफ़ केस करेंगे। दूसरी जानिब मैं आपको एक और यानी कि ख़बर जिसको दबाने के लिए कल ये सारा ड्रामा रचाया गया, वो डॉन अखबार ने ख़बर दी थी कि आर्मी एक्ट 1952 में तब्दीली की जा रही है, और इस पर गरीदा फ़ारूकी साहिबा जिनकी मुस्लिम लीग नून से हमदर्दियाँ सब पे आया हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत का जनरल बाजवा को 1 साल की तौसीह देने का फ़ैसला सामने आया है। इस पर भी इमरान खान साहब मेरे ज़राए के मुताबिक खुलकर इसकी हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ भी सामने आएंगे, और वो जो अपनी कई मुलाकातों में और कई बयानात में ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ़ और सुप्रीम कोर्ट समेत और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर समेत हर ओहदे पर मेरिट पे तैनाती होनी चाहिए, वो किसी सूरत कोई ऐसा खेल कबूल नहीं करेंगे जो हुकूमत आइंदा इंतखाबात जीतने के लिए रचा रही है, जबकि ज़िमनी इंतखाबात में उसकी मकबूलियत सबके सामने है। इस सिलसिले में मज़ीद तफ़सीलात भी आपके सामने पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।